हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति और जिसकी प्रश्नावली 7.2 हम कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में भी है, एक बार पढ़ लें। क्या कहा है इसमें कहा है कि ABCD, ये दिख रहा होगा, ये खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान में यहाँ पर इस तरफ क्या रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं और इस तरफ से हमें लेन बना रखी है। ये पहली लेन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से ये 10 तक बना रखी है। अभी जो कहा है कि जो गमले हैं वो 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो A से 1 तक 1 मीटर हो गया, 1 से 2 तक 1 मीटर हो गया, 2 से 3 तक 1 मीटर हो गया, फिर 3 से 4 1 मीटर हो गया। ऐसे करते करते कुल 100 गमले रखे हुए हैं, ये आपको पता होना था। अब इसमें दो लड़कियां इसमें क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। एक है निहारिका जो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, ये दे रखा है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों की ये जो पूरी की पूरी दूरी है ये है 100 मीटर की। प्रश्न के हिसाब से ये 100 मीटर की दूरी है, आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, 100 गमले रखे हैं तो मतलब है ये पूरी की पूरी दूरी 100 मीटर की है। दूसरी पंक्ति से निहारिका दौड़ना शुरू करती है और दौड़ने के बाद उसने कितना दूरी तय कर ली है, उसने 1/4 जो भाग है ना उतनी दूरी तय कर ली है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसने दूरी कितनी तय की, ताकि हमें यहाँ का नंबर पता लग जाए, ये नंबर क्या है। तो पहले तो आप देखो कि ये पूरी की पूरी दूरी 100 है, तो 100 का 1/4 इसने तय किया है। तो हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला जो काम हमारा होगा कि ये है निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। तो निहारिका ने जो 100 मीटर की दूरी है उसका 1/4 दूरी जो है वो कंप्लीट की है। तो 100 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो गया 100/4। 100 को 4 से भाग कर लो, कितना आ गया 25। तो 25 मीटर की दूरी निहारिका ने तय की है। ये ध्यान में रखना है कैसे किया मैंने। ऐसे ही अब प्रश्न में वापस आते हैं। अब एक दूसरी लड़की भी दौड़ रही है जो 8वीं पंक्ति पे दौड़ रही है। प्रीत नाम है उसका। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो उसका नाम है प्रीत। प्रीत द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रीत ने क्या किया है, 100 मीटर का 1/5 है उतनी दूरी तय की है। तो 100 टोटल दूरी को 1/5 से गुणा करना हो तो ये 100/5 आ गया। 100 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 20 मीटर। इसका मतलब है निहारिका ने 20 मीटर की दूरी यहाँ पर तय की है। अब मैंने आपको क्या चीज़ समझानी है, ये इन दोनों को ध्यान रखना। तो ज़रा यहाँ देखें कि निहारिका यहाँ पहुँच गई है। तो निहारिका जब यहाँ पहुँची है तो यहाँ पर कितना दूरी लिखी होगी, 25 मीटर लिखी होगी। और प्रीत यहाँ पहुँची है तो फिर यहाँ पर दूरी कितनी लिखी होगी, 20 मीटर लिखी होगी। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर दूरी कितनी लिखी होगी, 20 मीटर, क्योंकि निहारिका ने ये जो दूरी तय की है ये 20 मीटर की है। सॉरी, ये प्रीत ने जो दूरी तय की है 20 मीटर की है। निहारिका ने जो दूरी तय की है ये 25 मीटर की है। तो ये जो दोनों दूरियां हैं ना उनको यहाँ पर दिखाना पड़ता है। तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी 25 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई 20 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो निहारिका है और ये जो प्रीत है, हमें इन दोनों के निर्देशांक यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम निहारिका के निर्देशांक निकालते हैं। तो निहारिका के निर्देशांक कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है तो पहले 2 लिखेंगे, क्योंकि इसको हम x अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष की संख्या पहले लिखी जाती है। इसको हम y अक्ष कहते हैं, इसकी संख्या बाद में लिखी जाती है। तो निहारिका के लिए y अक्ष की संख्या कितनी है, 25 है। ऐसे ही प्रीत के लिए आते हैं तो इसमें x अक्ष पे है 8 और y अक्ष पे दूरी कितनी है बच्चों, वो है 20। तो इसका जो निर्देशांक हो गया वो 8,20 और इसका है 2,25। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर निर्देशांक पता चल गए। अब आगे आते हैं, देखिए क्या कहा है। ठीक है, अब एक तीसरी लड़की और है रेशमा।
अब इसमें कहा है कि रेशमा को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे गाड़ना हो। इसका मतलब क्या है कि निहारिका जैसे ही यहाँ पहुँचती है उसने यहाँ पर एक झंडा गाड़ दिया, प्रीत जैसे ही यहाँ पहुँची उसने एक झंडा गाड़ दिया, तो झंडा गाड़ दिया यहाँ पर और इसने भी झंडा गाड़ दिया यहाँ, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो जो प्रीत है ना, वो प्रीत बीचों बीच में आई और बिल्कुल बीच में उसने झंडा गाड़ दिया, बिल्कुल इस पूरे रेखाखंड के बिल्कुल बीच में झंडा गाड़ दिया, और इसी बीच के निर्देशांक हमें पता करने हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जितनी भी चीज़ मैंने आपको समझाई हैं इसको मैं डायग्राम से यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये हमारे पास निहारिका का निर्देशांक है, यहाँ पर वो है 2,25, और ये हमारे पास प्रीत के निर्देशांक हैं प्रश्न के हिसाब से, ये 8, कितना है 20 है। तो मैंने आपको बताया था जो प्रीत है, प्रीत नहीं क्या नाम है इसका, रश्मि ने बीचों बीच अपना एक झंडा गाड़ दिया, बिल्कुल बीचों बीच, और इसी के निर्देशांक हमें यहाँ पर निकालने। तो इसके निर्देशांक मैं x, y मान लेता हूँ, इसके निर्देशांक x1, y1 होंगे और इसके निर्देशांक x2, y2 होंगे। ये ध्यान रखना ये 20 है। तो क्योंकि ये बीचों बीच है तो आप चाहो तो विभाजन सूत्र भी लगा सकते हो। विभाजन सूत्र के लिए ये हिस्सा 1 होगा तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, 1 होगा। विभाजन सूत्र लगाओ, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन विभाजन सूत्र के अलावा हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके बीचों बीच है। जब भी कोई बिंदु दो बिंदुओं के बीचों बीच होगा तो अच्छा है कि हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर लें। तो वो जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, x इक्वल टू, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस इतना ही छोटा सा फॉर्मूला है। x1 देख लो कितना है, 2 है बच्चों, x2 देख लो कितना है, 8, और इसको 2 से भाग करना है। 8 प्लस 2 होता है बच्चों 10, 10 को 2 से भाग करना है, और ये कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, अब y निकालना है। y1 हमारे पास कितना है, 25 है, प्लस y2 हमारे पास कितना है, 20, और इसको 2 से डिवाइड करना है हमने। इनको सॉल्व करोगे तो ये 45/2 आ गया, 45 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 22.5 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो p है, जिसके निर्देशांक हमने x, y माना था, जहाँ पर रश्मि ने आकर झंडे गाड़ दिए थे, तो उस p बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ गए 5,22.5। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें आप देखोगे, ये तो मैंने दूसरा पार्ट आपको करके दे दिया, पहले पार्ट में भी कुछ कहा था, ज़रा वो देखें। इसमें कहा था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, मतलब निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा यहाँ पर, और जो प्रीत है उसने लाल झंडा गाड़ दिया। तो हरा और जो लाल है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है वो भी हमें निकालना है। तो वो दूरी सूत्र से निकालेंगे। वो चूंकि आप पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं तो ये काम आप खुद कर सकते हैं इसमें, और दूरी सूत्र आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।